दोस्तों, हमेशा से ही भारत एक परंपराओं और विशेष मान्यताओं का देश रहा है। आज भी इन मान्यताओं और गुप्त विद्याओं के कई जानकार और उनसे संबंधित ग्रंथ बहुत बड़ी संख्या में भारत में उपलब्ध हैं। इनमें से कुछ ग्रंथ सामान्य जनमानस के जीवन के लिए उपयोगी हैं, तो कई अपने अंदर असीम रहस्यों को समेटे हुए विज्ञान को चुनौती दे रहे हैं। इन सभी ग्रंथों में कुछ न कुछ विशेष तो अवश्य ही है। कई ऐतिहासिक ग्रंथ तो ऐसे भी हैं जिन्हें सामान्य तौर पर पढ़ना और समझना आसान नहीं है। ऐसा ही एक ग्रंथ जो नीलावंती के नाम से लोकप्रिय है, जिसके बारे में बहुत सी गलतफहमियां और मिथक समाज में प्रचलित हैं। पता नहीं क्यों, पर इस महान तांत्रिक ग्रंथ को बदनाम कर दिया गया है, जिसके बारे में कुछ अफवाहें प्रचलित हैं। लेकिन ज्यादातर जगह पे इस ग्रंथ को ऐसी रहस्य और गुप्त विद्याओं का भंडार माना जाता है, जिसे जानकर व्यक्ति अपने जीवन की सारी समस्याओं का समाधान पा सकता है। यहाँ तक कि कुछ तांत्रिक ऐसा भी कहते हैं कि इस ग्रंथ को पढ़ने से कुछ ही दिनों में पढ़ने वाले की मृत्यु हो जाती है। और तो और कुछ लोग तो यहाँ तक भी कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद की मृत्यु ऐसे नीलावंती ग्रंथ को पढ़ने के बाद ही हुए थे। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो दूसरी बात है, लेकिन आज हम सिर्फ नॉलेज बढ़ाने के लिए जानकारी के तौर पर इस वीडियो में प्रचलित प्रसिद्ध लोक कथा, जो कि मराठी साहित्य नीलावंती की कहानी का सार है, उसको करीब से जानेंगे। तो दोस्तों, कहानी कुछ ऐसी है। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गाँव में एक आदमी था और उसकी एक पत्नी और एक छोटी सी बच्ची थे। जब वो बच्ची 5 वर्ष की हुई तो उसकी माँ की मृत्यु हो गई। इस बच्ची का नाम नीलावंती था। नीलावंती की माँ की मृत्यु के बाद नीलावंती के पिता ने उस गांव को छोड़ दिया और वो नीलावंती को लेकर दूसरे गांव में चले गए। कहते हैं कि नीलावंती के पिता को आयुर्वेद का अच्छा खासा ज्ञान था और नीलावंती भी अपने पिता से आयुर्वेद का ज्ञान लेते थे। नीलावंती के अंदर एक खासियत है कि वो पेड़ पौधों के इशारे समझ सकते थे, साथ ही साथ वो जानवरों और पशु पक्षियों की भी भाषा समझ सकते थे। यही नहीं, नीलावंती जब बड़ी होने लगी तो अक्सर उसके सपने में शैतान आते थे, जो नीलावंती को जमीन के नीचे गड़े हुए हीरों और जवाहरातों के बारे में जानकारी देते थे। लेकिन नीलावंती के अंदर उसके पिताजी के अच्छे संस्कार थे, इसलिए वो सब कुछ जानते हुए भी हीरे जवाहरात जमीन के नीचे से खोद कर नहीं निकालते थे। नीलावंती को पेड़ पौधे और शैतान जो भी मंत्र बताते थे वो पीपल के पत्ते से बनी किताब पर लिख लेते थे। जब नीलावंती 20 से 22 वर्ष की हो गई, तब जो भूत प्रेत नीलावंती के स्वप्न में आते थे वो हकीकत में उसके सामने आने लगे। कुछ समय बाद नीलावंती को पता चलता है कि वो एक श्रापित यक्षिणी है, जो कि एक श्राप की वजह से इस दुनिया से बाहर नहीं निकल पा रही है। दरअसल उसे अपनी दुनिया में जाना था। ये सब बात वो अपने पिताजी को बताती है। तब उसके पिताजी उससे कहते हैं कि बेटी, यदि तू इस दुनिया की नहीं है और किसी श्राप के कारण तो इस दुनिया में फंसे हुई है, तो मैं तुझे नहीं रोकूंगा और तुम अपनी इच्छा से यहाँ से जा सकती हो। पिता के इतना कहने के बाद नीलावंती उस गांव को छोड़कर जाने लगती है। लेकिन गांव से निकलते समय ही रास्ते में उसे एक व्यापारी मिलता है और नीलावंती उस व्यापारी से दूसरे गांव में जाने के लिए कहती है, क्योंकि नीलावंती को एक अच्छी आत्मा ने बताया था कि यहाँ से 35 मील की दूरी पर तुम्हें एक गांव मिलेगा। उस गांव में तुम्हें एक बरगद का पेड़ मिलेगा, वहीं से तुम्हें अपनी दुनिया में जाने का रास्ता मिलेगा। इसके अलावा तुम्हें अपने खून के साथ साथ पशु पक्षियों की भी बलि देनी होगी। इसी को ध्यान में रखते हुए नीलावंती उस व्यापारी से उस गांव में चलने के लिए कहती है। लेकिन दूसरी तरफ वो व्यापारी नीलावंती को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें उस गांव में छोड़ दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। नीलावंती ने व्यापारी के सामने मुस्कुराते हुए कहा कि ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी एक शर्त है कि रात के समय मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। मैं कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ, इसके बारे में तुम मुझसे कुछ नहीं पूछोगे। व्यापारी ने कहा कि ठीक है, मुझे मंजूर है। उसके बाद वो व्यापारी नीलावंती को अपनी बैलगाड़ी में बिठाकर उस गांव में ले गया और फिर शर्त के अनुसार नीलावंती ने उस व्यापारी से विवाह कर लिया। दोनों के दोनों पति पत्नी उस गांव में रहने लगते हैं और गांव में रहने के दौरान रात के समय नीलावंती प्रतिदिन बरगद के पेड़ के नीचे तंत्र मंत्र करने के लिए चले जाते थे। वहां पर वो अपना खून और पशु पक्षियों की बलि भी चढ़ाते थे। एक दिन रात के समय जब नीलावंती उस बरगद के पेड़ के नीचे तंत्र मंत्र कर रहे थे, तो उसी समय उस गाँव के कुछ लोग नीलावंती को पशु पक्षियों की बलि देते हुए देख लेते हैं और उस व्यापारी यानी कि नीलावंती के पति को जाकर सारी घटना की जानकारी देते हैं। जब अगली रात को नीलावंती अपने समय के अनुसार रात में तंत्र साधना के लिए निकलती है, तो उसके पीछे पीछे वो व्यापारी भी चला जाता है और नीलावंती को तंत्र साधना करते हुए देख लेता है, जिसको देखकर व्यापारी दंग रह जाता है और सोच में पड़ जाता है कि आखिर उसकी पत्नी ऐसा क्यों और किसके लिए कर रही है। हालांकि उस समय तो वो अपने आप को बिना रोके टोके वहां से घर वापस लौट आता है, लेकिन घर आने के बाद वो अपनी पत्नी का बेसब्री से इंतजार करने लगता है कि कब उसकी पत्नी अपने तंत्र मंत्र पूरे करके घर वापस आएगी। कुछ ही समय बाद उसकी पत्नी भी घर वापस आ जाते हैं, जिसके बाद वो व्यापारी अपनी पत्नी से डायरेक्ट उसके इस रवैये के पीछे का कारण पूछता है। लेकिन उसकी पत्नी उससे बार बार पूछे जाने पर उसको उसकी शर्त के बारे में याद दिलाती है। लेकिन व्यापारी नीलावंती के पीछे ही पड़ जाता है। लेकिन कहते हैं कि इसी रात के बाद से कभी भी उस गांव के लोगों ने नीलावंती के पति को गांव में नहीं देखा। कुछ लोगों का मानना था कि नीलावंती ने ही अपने पति को मौत के घाट उतार दिया था, जिसकी खबर किसी को भी कानो कान तक नहीं पहुंचे थे।
खैर दोस्तों, उस रात के अगले दिन नीलावंती के सपने में एक मर्तबा फिर से शैतान आता है और उससे बताता है कि नीलावंती, कल जब तुम तंत्र साधना के लिए बरगद के पेड़ के नीचे जाओगे, उसी समय बरगद के पेड़ के बगल में से जो नदी बहती है, उस नदी में तुम्हें एक लाश बहती हुई दिखाई देगी। उस लाश के गले में एक ताबीज होगा, तुम्हें उसे खोल लेना है और उसके गले से ताबीज को निकालने के बाद उसी नदी में तुम्हें एक नाव पर सवार आदमी मिलेगा। तुम्हें इस ताबीज को उस आदमी को दे देना है, वो तुम्हें दूसरी दुनिया के दरवाजे तक पहुंचने में तुम्हारी मदद करेगा। उस शैतान ने नीलावंती से यह भी कहा कि तुम्हें अपनी दुनिया में वापस लौटने का सिर्फ यही एक मौका मिलेगा। जिसके बाद नीलावंती बहुत खुश हुई और अगली रात बरगद के पेड़ के नीचे चली गई और वो तंत्र साधना करके अपना खून और पशु पक्षियों की बलि दे ही रहे थे कि उसे नदी के किनारे एक लाश बहती हुई दिखाई देती है। नीलावंती उस लाश के पास जाती है और उसके गले में बंधे हुए ताबीज को निकालने की कोशिश करती है। उसी समय वहां पर वो नाव चालक भी आ जाता है, जो अपने असली शैतानी रूप में होता है। वो ताबीज की पहली गांठ ही खोल पाई थी और दूसरी खोलने वाली थी कि गांव वाले वहां आ गए और नीलावंती को नरभक्षी समझकर कहने लगे कि ये दोनों शैतान हैं, ये दोनों तो सभी गांव वालों को मार डालेंगे, इसलिए इन दोनों को मार डालो। सभी गांव वालों ने अपने अपने हथियार लेकर दोनों को दौड़ा दिया। इसमें नीलावंती तो बच गई, लेकिन गांव वालों ने उस राक्षस को मार गिराया। राक्षस होने की वजह से वो दोबारा जीवित हो उठा और नीलावंती के पास आकर बोला कि तुम मुझे ये किताब दे दो जिसमें तुमने मंत्रों को लिखा है, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब नीलावंती ने सोचा कि अगर ये किताब इस शैतान को मिल गई तो ये शैतान दुनिया के लिए अनर्थ साबित हो सकता है। इसलिए नीलावंती ने उस किताब को श्रापित कहते हुए कहा कि जिसने लालच में आकर इस किताब को पूरा पढ़ लिया उसकी तुरंत मृत्यु हो जाएगी, और जिसने इस किताब को आधा पढ़कर बीच में ही छोड़ दिया वो पागल हो जाएगा। ये कहकर नीलावंती उस किताब को लेकर भाग गए। उसके बाद नीलावंती का आज तक कोई पता नहीं चला कि वो कहाँ गए। कहते हैं कि उसके कुछ समय पश्चात वो किताब एक साधु को मिलती है और साधु उस किताब को पढ़ना शुरू करता है। हालांकि उस साधु के मन में किसी भी तरह का कोई लालच नहीं था, इसलिए वो साधु इस किताब को पूरा पढ़ने में कामयाब हो जाता है। अब क्योंकि वो किताब दूसरी भाषा में लिखे गए थे, इसलिए उस साधु ने उसे सरलतम रूप में अनुवाद करके लिखा ताकि सबको ये किताब समझ में आ जाए। दोस्तों, इसमें नीलावंती ने अपने पूरे घटनाक्रम को भोजपत्रों पर लिखकर रखा था, जिसमें हर तरह के तांत्रिक मंत्रों का समावेश था। दोस्तों, अगर बात करें आज के समय के, तो अभी फिलहाल कुछ नामी तांत्रिक अपने पास नीलावंती ग्रंथ की रहस्यमयी विद्या के होने का दावा करते हैं, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये शोध का विषय है। कहते हैं कि इस ग्रंथ में ऐसी विद्या है जिससे व्यक्ति अपने जीवन को सुखी और समृद्ध बना सकता है। और तो और इस ग्रंथ में पशु पक्षियों की भाषा को समझने और उनसे बातचीत करने की विद्या भी उपलब्ध है। साथ साथ इसमें पेड़ पौधों के हाव भाव को समझने की भी विद्या है। लेकिन क्या वास्तव में अब इस ग्रंथ का कोई भी जानकार इस दुनिया में है, ये बता पाना बहुत मुश्किल है। दोस्तों, इस कहानी से हमें कई सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन में हमेशा कर्मशील रहना चाहिए। ऐसा कुछ यदि ईश्वर आपको देना चाहते हैं तो वो अवश्य ही देंगे, जो कि आपके लिए लाभदायक भी होगा, लेकिन उसका दुरुपयोग और उसमें लोभ कभी नहीं करना चाहिए। और जब तक खुद के पास सच्चाई का सबूत ना हो तब तक अंधविश्वास नहीं फैलाना चाहिए। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे आज के वीडियो से कुछ सीखने और जानने के लिए मिला होगा। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।